आपने ये जूता चुन क्यों लिया? जूता जूता सबसे मजबूत है। जूता सुबह से लेकर शाम तक पैर में रहता है। सुबह आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं, पहनाते हैं, निकालते हैं। जूता सुरक्षा की चीज है। और जूता जो अगर गलत भावना सोचे उसको जो है सम्मानजनक नहीं अपमानजनक भी होगा। जूता सम्मान का चीज है। जूता पहनना चाहिए, जूता बोलना चाहिए, जूता कहना चाहिए। लोग कहते हैं जूता अशुभ चीज है। अरे जूता अशुभ है तो जूता पहनना छोड़ दें। विकास विकास देखिए बिक चुका है। विकास का हम नहीं उल्लेख कर सकते। हम यहाँ महाराज नंबर 1 और बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए हम करेंगे। आप मजदूर हैं, मजदूरों के लिए कौन सा काम करेंगे आप? मजदूरों के लिए बेहतर काम करें। मजदूर जब कुर्सी पे बैठेगा, अगर कुर्सी मजदूर बनाया है, खीला ठोका है, तो अपने भविष्य को बेहतर लिखेगा। जमींदार कोई और कोई पूंजीपति नहीं लिखेगा। आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ से क्या बड़ी समस्या निकल के सामने आ रही है? बड़ी समस्या यही निकल के आ रही है। जनता कह रही है यहाँ से कोई जमीनी नेता पैदा नहीं हुआ है, ना पैदा हो रहा है। सब बाहरी आते हैं, जीत के चले जाते हैं और अपने गांव चले जाते हैं, कमाते हैं। और यहाँ के लोग कोई पैदा नहीं, और कोई पैदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम जो है संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ से जमीनी नेता, यहाँ की जनता जो हमें पैदा करेगी, हमें पूरा विश्वास है पैदा करेगी। इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहा है और हम पहुंचे हुए उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमारे सामने एक युवक खड़े हैं और यह कोई साधारण युवक नहीं है, यह मजदूर है। मजदूर भी हैं और मजदूरों की लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं महाराजगंज में। इनसे जानेंगे चुनाव में मैदान में क्यों आए हैं, इस आंधी तूफान में क्या रुक पाएंगे, इनके मुद्दे क्या हैं और किस प्रकार से जनता की सेवा करना चाहते हैं आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, हमारी तरफ से आपके सारे टीम को नमस्कार और महाराजगंज की महान जनता को सादर प्रणाम। जो आपने कहा आंधी तूफान, इस पे हम बात करेंगे। आंधी तूफान कभी मानव को भला नहीं करता है और नुकसान ही करता है। हवा जो है छोटा पंखा ही सहयोग कर सकता है। तूफान से पेड़ उखड़ जाते हैं, गरीब का घर गिर जाता है, ध्वस्त हो जाता है। तूफान किसी काम और हित का नहीं होता है। आंधी भी किसी हितैषी का काम नहीं। आंधी नहीं होनी चाहिए, आंधी गलत है। आंधी जो है दूसरे को दबाने का काम होता है, तूफान दूसरे को कुचलने का काम होता है। आगे पूछिए। अच्छा, आपका मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा लेकर आए जनता के बीच में आप? बहुत सही मुद्दा महाराजगंज में बहुत बड़ा है। यहाँ पे जो है केंद्रीय जो है विश्वविद्यालय नहीं है। यहाँ पे जो है सही सुचारू रूप से शिक्षा नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कहा जाए तो अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, दवा की कोई वितरण नहीं है। यहाँ जो है 30 साल सांसद यहाँ के रहे, आज तक स्वास्थ्य के लिए कोई बेहतर काम नहीं किए। और बेहतर काम किए होते तो एक सुरक्षा गार्ड की जो है वहाँ पे निर्मम जो है देहांत नहीं होता। और वहाँ पे अगर सुरक्षा सुविधा होता तो हार्ट अटैक में बड़े से बड़े मरीज तुरंत ठीक हो जाते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर की सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज अगर मंत्री जी के अगर जो सुरक्षा गार्ड है उनकी अगर मृत्यु हो जा रही है तो आम जनता, महाराजगंज की जनता स्वास्थ्य के विषय में क्या कह रही है, करा रही है, वो कहने की बात नहीं है, सबके जग जाहिर है। क्या क्या विकास कार्य करेंगे आप? विकास देखिए बिक चुका है। विकास का हम नहीं उल्लेख कर सकते। हम यहाँ महाराजगंज नंबर 1 और बेहतर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए हम करेंगे। आपने ये जूता चुन क्यों लिया? जूता सबसे मजबूत है। जूता सुबह से लेकर शाम तक पैर में रहता है। सुबह आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं, पहनाते हैं, निकालते हैं। जूता सुरक्षा की चीज है। और जूता जो अगर गलत भावना सोचे उसको जो है सम्मानजनक नहीं अपमानजनक भी होगा। जूता सम्मान का चीज है। जूता पहनना चाहिए, जूता बोलना चाहिए, जूता कहना चाहिए। लोग कहते हैं जूता अशुभ चीज है। अरे जूता अशुभ है तो जूता पहनना छोड़ दें। जूता पहनना छोड़ दें। उसको क्या करना, जूता सुरक्षा कीजिए, जूता बोलना चाहिए, जूता साथी है। एक चीज बताइए, सांसद कोई बन जाता है तो उसके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ जाती है? संपत्ति की बात कर रहे हैं, उनके पास अनेक सोर्सेस हो जाते हैं, संपत्ति इकट्ठा करते हैं। और वो इसलिए इकट्ठा करते हैं, वो प्रोजेक्ट करते हैं। 30 लाख की आबादी है महाराजगंज की। अगर एक आदमी पर अगर 100 रुपया योजना हो तो करोड़ों अरबों रुपया होते हैं। उसमें से जो कटौती करेंगे वो उनके पास जो है पैसा बचता है। और योजना जो इसलिए करते हैं, करोड़ों अरबों रुपया जब आज खर्चा करेंगे उसका डबल वो निकालेंगे। तो हमारा एक कर्तव्य नहीं है, हम मजदूर हैं, मजदूर के हक के लिए लड़ रहे हैं और मजदूर का नेतृत्व आज तक कोई किया नहीं है। आप मजदूर हैं, मजदूरों के लिए कौन सा काम करेंगे आप? मजदूरों के लिए बेहतर काम करें। मजदूर जब कुर्सी पे बैठेगा, अगर कुर्सी मजदूर बनाया है, खीला ठोका है, तो अपने भविष्य को बेहतर लिखेगा। जमींदार कोई और कोई पूंजीपति नहीं लिखेगा। अच्छा, तो कोई ऐसा 5 काम गिनाइए जो आप करने के लिए सोच रखे जिले के लिए। बहुत अच्छा। पहला काम हमारा है यहाँ जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। दूसरा काम है जो अंत्योदय विद्यालय जो हर ब्लॉक में हो। और जो है स्वास्थ्य चिकित्सालय जो है उसको सुधार करना, सुचारू रूप से 2 शिफ्ट चलाना कि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो। दवा वितरण करना, जो बाहर जो मेडिकल ज़्यादा इतने चल रहे हैं, लूट है, लोगों के खून चूसा जा रहा है, एक कम हो।
जनता को जो है बहाली हो, बेहतर स्वास्थ्य मिले। आप जहाँ नामांकन दाखिल किए थे, आपको डर नहीं था कि आपका नामांकन खारिज कर दिया जाएगा? नहीं, हमें नहीं डरा, हम एक विश्वास के साथ है। मजदूर का लाठी और मजदूर का जूता जहाँ चढ़ेगा वो करके दिखाएगा। अब यहाँ के जो मंत्री जी थे 4 पर्चा रखे, उनका 3 रिजेक्ट हुआ, 1 पास हुआ। अब उनका मन क्या है, कैसे भरे हैं, और लोग 6-6 लेके भरे, उनका रिजेक्ट हुआ। हमारा 1 ही था, 1 ही चढ़ा और 1 ही जीता, और हमारा नाम सफल हुआ। और लोगों का 3-3, 4-4, 6-6 भरे, मगर वो कुछ नहीं कर पाए। पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? पब्लिक को यही संदेश देते हैं कि यहाँ पे जो है वोट प्रतिशत पूरे देश में घट रहा है, इसको बढ़ाएं और 60, 62, 65, 70, 80, 90 तक महाराजगंज पहुँचाएं कि महाराजगंज में नंबर 1 मतदान केंद्र में मतदाता में सबसे नंबर 1 हो और बेहतर हो। हम बेहतर संसद जाएं और इस देश, इस महाराजगंज का नाम जो है रोशन करें। आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ से क्या बड़ी समस्या निकल के सामने आ रही है? बड़ी समस्या यही निकल के आ रही है, जनता कह रही है यहाँ से कोई जमीनी नेता पैदा नहीं हुआ है, ना पैदा हो रहा है। सब बाहरी आते हैं, जीत के चले जाते हैं और अपने गांव चले जाते हैं, कमाते हैं, और यहाँ के लोग कोई पैदा नहीं, और कोई पैदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम जो है संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ से जमीनी नेता, यहाँ की जनता जो हमें पैदा करेगी, हमें पूरा विश्वास है पैदा करेगी। बहुत धन्यवाद। देखते हैं ये को जनता कितना पसंद करती है। हालांकि युवा हैं, ये काफी अच्छी सोच रखते हैं। आप लोग क्या इनके बारे में सोच रहे हैं, आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।